आज फिर हम आपके लिए लाए हैं विशेष शब्द। आपने सुना होगा आजकल दूसरे की नकल करके, एक्टर्स की नकल करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। कॉमेडियंस जो हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं दूसरे एक्टर्स की या दूसरे लोगों की नकल करके। अब मिमिक्री इसकी अंग्रेजी है, मिमिक्री, MIMICRY, मिमिक्री ये नाउन है। अब इसका अर्थ क्या होता है वास्तविक? जब हम किसी की बोली की, किसी के भाषण की, किसी के बोलने के ढंग की या व्यवहार की, एक्शंस की जब हम नकल करते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, रुलाने के लिए नहीं, दूसरों को हंसाने के लिए, उद्देश्य है इसका दूसरों की नकल बनाना, हंसाने के लिए, तो इसको मिमिक्री कहते हैं। मिमिक्री जो होती है वो दूसरों को हंसाने के लिए है। अब इसका सेंटेंस देखें। मिमी जॉनी लीवर इज एक्सपर्ट एट परफॉर्मिंग मिमिक्री। जॉनी लीवर एक एक्टर है जिसने लगभग सबसे पहले ही मिमिक्री स्टार्ट की। जॉनी लीवर इज एक्सपर्ट एट परफॉर्मिंग मिमिक्री। एक्सपर्ट है, दक्ष है, निपुण है क्या बनाने में? नकल बनाने में, नकल बनाकर दूसरों को हंसाने में। जॉनी लीवर इज एक्सपर्ट एट परफॉर्मिंग मिमिक्री। अब हमने मिमिक्री शब्द सुना होगा, लेकिन बाकी शब्द हम कम सुनते हैं कि इसकी क्रिया क्या है, किसमें ING लग जाएगा, तो क्या इसकी स्पेलिंग में कोई अंतर आएगा या ऐसे ही रहेगा, या जब इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब कैसे बनेगी, इस बात पे लोग विचार नहीं करते, केवल एक ही शब्द पे विचार करते हैं और वह है मिमिक्री। देखिए इसकी वर्ब क्या हुई, वर्ब है मिमिक, MIMIC, मिमिक। मिमिक माने नकल उतारना, किसी के व्यवहार की हंसाने के लिए। ही कैन मिमिक हिज टीचर्स वेल। तो लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स ही उनके संपर्क में आते हैं, तो टीचर्स के व्यवहार की, बोलने की नकल करते हैं, बहुत नकल करते हैं। मिमिक, ही कैन मिमिक हिज टीचर्स वेल, वो अपने टीचर्स की बहुत अच्छी नकल कर सकता है, बहुत उनके व्यवहार की, बोलने की बहुत अच्छी नकल कर सकता है, वैसी की वैसी नकल कर सकता है। अब है मिमिक्स शब्द, ये नकलची के लिए आता है, ये नाउन है, नकलची। मंकीज एंड पैरट्स आर ग्रेट मिमिक्स, अर्थात बंदर और तोते, तोता तो बोली की नकल करता है और बंदर जो है वो व्यवहार की नकल करता है, वैसे ही करेगा जैसे और मनुष्य कर रहे होंगे। मंकीज एंड पैरट्स आर ग्रेट मिमिक्स, ये बहुत बड़े नकलची होते हैं, बंदर और तोते। अब हम देखें कि जब कोई इम्तिहान में नकल करता है तो उसको कॉपी कहते हैं, नकल करना, कॉपी। और बाजारों में जो होती है वो फोटोस्टेट होती है, फोटोस्टेट कॉपी, वैसी की वैसी नकल, तो वो अलग चीजें हैं। कॉपी कैट एक शब्द है जो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है तो बंदर नकलची होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपी कैट अंग्रेजी बनती है नकलची बंदर की। जो नकल करता है नकलची की अंग्रेजी, और हम आम भाषा में कहते हैं वो तो बिल्कुल नकलची बंदर है, तो अंग्रेजी बनेगी कॉपी कैट। माई फ्रेंड इज ए ग्रेट कॉपी कैट, मेरा जो दोस्त है वो दूसरों की नकल करने में, इम्तिहान में बिल्कुल एक्सपर्ट है। माई फ्रेंड इज ए ग्रेट कॉपी कैट, बहुत नकलची है, नकल कर लेता है दूसरों की और पास हो जाता है। ये मैंने 4 शब्द लिए आज, मिमिक्री, मिमिक, मिमिक्स और कॉपी कैट। अब देखें इसके बारे में और ज्ञान हासिल करने के लिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस शब्द की, ऐसे नहीं है। जब हम इसमें ING लगाएंगे तो इसमें के बढ़ा करके लगाएंगे, MIMICKING, केवल सी नहीं रहेगा, इसमें के बढ़ जाएगा। मिमी किंग, मिमी किंग, अर्थात
नकल करना, तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे हम तब इसमें के बढ़ा देंगे सी के बाद, मिमिकिंग। जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तब भी इसमें के बढ़ जाएगा। मिमिक्ड, मिमिक्ड, MIMICKED, मिमिक्ड। सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है वर्ब की। तो ये इसकी वर्ब है। तो ये आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मिमिक्री जो शब्द बहुत बोला जाता है टेलीविजन पर, तो वो उसकी हिंदी क्या होती है, कैसे उसकी वर्ब है और कैसे उसका नाउन है, और इम्तिहान में जो नकल करता है उसको क्या कहते हैं। फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब लिए मैंने, पास अवे, बहुत प्रसिद्ध है ये शब्द। वैसे तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है। पास अवे, गुजर जाना, गुजर गए यानी दुनिया से चले गए। पास्ड अवे, गांधी जी पास्ड अवे इन 1948, 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई। अब देखें फ्रेज, मैंने दो फ्रेज लिए हैं जानबूझकर, इसका जो अर्थ है वो काफी अच्छा निकल रहा था। हम आम तौर पर बोलते हैं दूसरे के लिए कि उसका स्क्रू ढीला है। लूज दो शब्द हैं, एक है LOSE, एक है LOOSE। LOOSE जो है वो लूज ढीले की अंग्रेजी है, और LOSE लूज खोने की अंग्रेजी है। कुछ तुम्हारा खो जाए तब उसकी अंग्रेजी LOSE बनेगी। सेकंड थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, लॉस्ट, खोने की। अब देखें स्क्रू लूज, मानसिक कमजोरी। स्क्रू लूज, उसका दिमाग का पेच ढीला है, स्क्रू लूज है, मानसिक कमजोरी। देयर इज ए स्क्रू लूज इन हिम, उसका कोई दिमाग का पेच ढीला है। अब देखें कम ट्रू, कम ट्रू बहुत जरूरी शब्द है। ये एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसा शब्द है, सत्य निकलना। इसकी अंग्रेजी जाननी बहुत जरूरी है इस शब्द की। कैसे कोई बात सत्य निकली, झूठी निकली, इस प्रकार से जब हम बनाते हैं सेंटेंस, तो इस शब्द की अंग्रेजी के बगैर वो बनता नहीं। सत्य निकलना। हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज कम ट्रू, उसका जो सपना था सफलता पाने का, सत्य निकला। हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस, उसने जो सपना देखा था अपनी सफलता का, हैज कम ट्रू, सत्य हो गया है, सत्य निकला, सत्य निकला है। अब है दो शब्द ये ऐसे हैं, एक तो डिनाई है, एक रिफ्यूज है, और हम एक दूसरे की जगह यूज कर जाते हैं। डिनाई का अर्थ है मना करना सत्य को, सत्य को झुठलाना, डिनाई करने को कहते हैं, सत्य को। द प्रिजनर डिनाइड द चार्ज, जो कैदी था उसने मना किया, अपने जो आरोप उस पर लगे उसको मना किया, मैंने ये नहीं किया है सत्य, कैदी है वो लेकिन झुठला रहा है। द प्रिजनर डिनाइड द चार्ज, उसने आरोप को इससे इनकार कर दिया, आरोप मानने से इनकार कर दिया। अब रिफ्यूज माने क्या है? रिफ्यूज कहते हैं इच्छा को, प्रार्थना को मना कर देना, किसी की इच्छा को मना कर देना, किसी की प्रार्थना को मना कर देना। देखें, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने को मना कर दिया, उसने मेरी सहायता करने को मना कर दिया। रिफ्यूज माने मना करना। तो ये मैंने दो शब्द खास तौर पर लिए हैं ताकि इनके मैं अर्थ स्पष्ट कर सकूं। अब देखें कंफ्यूजिंग वर्ड्स दो। डाई माने मरना, DIE, डाई माने मरना। मैन मस्ट डाई, इंसान को मरना ही है, इंसान है, इंसान को मरना है। डाई दूसरा, DYE, रंगना। माई शर्ट वॉज डाइड ब्लू, मेरी शर्ट नीले रंग में रंगी गई। माई शर्ट वॉज डाइड ब्लू, मेरी शर्ट को नीला रंगा गया। तो ये डाई DYE है रंगना, और DIE मरना है। इस तरीके से ये चीजें हैं।
मैन मस्ट डाई, इंसान को मरना ही है। माई शर्ट वॉज डाइड ब्लू। अब एक सेंटेंस लिया है, आज का सेंटेंस क्या है? लाइफ इज ए फ्लावर ऑफ विच लव इज हनी। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जीवन एक फूल के समान है, जीवन एक फूल है। ऑफ विच लव इज हनी, जिसका प्रेम शहद है। जो शहद उसमें होता है वो प्रेम है, यानी असली चीज प्रेम है। लाइफ इज ए फ्लावर, जीवन एक अगर पुष्प है तो प्रेम उसका रस है, हनी है, शहद है। कैसे लगे मेरे ये शब्द, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, दो शब्द और सेंटेंस कैसे लगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।